पाकिस्तानी एक्ट्रेस तानिया आमिर की वजह से जो है सरदार जी 3 की मूवी जो है वो बैन कर दी गई है। और इस समय आलम ये है कि हम हिंदुस्तानी जो है वो पाकिस्तानियों को देखना तक नहीं चाहते, तो मूवी देखना तो उनकी बहुत दूर की बात। इन पाकिस्तानियों या फिर कहें आतंकिस्तान जो है, वहां के लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोगों को एक नया जख्म देते हैं, और जब भी हम लोग उस जख्म को धीरे धीरे जब वो ठीक हो जाता है तो फिर ये लोग नया जख्म दे देते हैं, जिससे हम लोगों का घाव जो है भरने नहीं पाता, और ये लगातार हम लोगों को घाव देने का ही काम करते हैं। और ये घाव दे देते हैं, और दूसरा जो है घाव मतलब घाव जो है देने के ताक में भी रहते हैं कि मतलब अब अगला कब मौका मिले और मैं फिर कब से अटैक करूं, या फिर कब जो है इंडिया की जो पॉपुलेशन है या इंडिया के जो लोग हैं उनको कैसे और परेशान कर सकते हैं। तो और उन्होंने किया भी वही जिसके लिए जाने जाते हैं। आप लोग तो जानते ही हैं, क्योंकि इनका खुद का जो देश है आतंकिस्तान, वहां पे हमेशा अगर आप देखें तो आए दिन जो है बम धमाके या आतंक मतलब टेररिज्म की खबरें आती रहती हैं। आप लोग तो न्यूज़पेपर या फिर सोशल मीडिया पे लगातार देखते ही हैं। और वहां पे जब ये लोग कर लेते हैं तो होता क्या है कि यहाँ हम लोग बहुत शांति में अपना काम धंधे में सब लोग व्यस्त हैं, तो ये लोग आप तो परेशान है, ये लोग हम लोगों को भी परेशान करने का एक ना एक मौका खोजते रहते हैं। और अगर आप देखें तो जो है 22 अप्रैल को इन लोगों ने जो है पहलगाम में निहत्थे जो हमारे देशवासी थे वो लोग घूमने गए थे पहलगाम में, और इन लोगों ने निहत्थे और निर्दोष नागरिकों पे टेररिज्म का जो है अपना खेल खेला और टेररिस्ट अटैक हुआ। आप जानते ही हैं पहलगाम में 22 अप्रैल को, जिसमें हमारे 26 लोगों की जो है इन लोगों ने निर्दोष लोगों को जो है मौत के घाट उतार दिया। आखिर उन लोगों की क्या गलती थी? और इतना ही दम है तो हमारे आर्मी से जाके लड़ो। और जो है हमारे जो है निर्दोष नागरिकों की क्या गलती, पहली बात। और वो जो ये लोग इतने डरपोक हैं, ये लोग जो है आर्मी से नहीं लड़ते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वहां पे हम मार दिए जाएंगे, और ये लोग मारते हैं फिर बिल में छुप जाते हैं कहीं। इन लोगों का यही काम है। और जब मारे जाते हैं तो उसके बाद जो है कहते हैं नहीं नहीं ये तो गलत हुआ, हम लोगों ने नहीं किया। खैर ठीक है, अभी इस घटना के चलते हम इंडियंस को के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा और जो है बदला लेने की भावना भरी हुई थी। इसी को देखते हुए भारतीय जो सरकार है हमारी, मोदी जी की सरकार है, उन्होंने जो है 7 मई को अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, और उन्होंने पाकिस्तान के जो है टेररिज्म कैंप जो है, टेररिस्ट कैंप जो है उनके ऊपर आक्रमण किया, अटैक किया। और किसी भी मतलब निर्दोष जनता के ऊपर उन्होंने कोई भी बमबारी नहीं की, केवल एकदम प्रिसाइज और एकदम सटीक तरीके से आतंकियों के जो है जो बेसिस उनको उसको जो है टारगेट किया गया, और उनको जो कई आतंकवादियों को आप लोग तो जानते हैं 72 गुरों के पास भेज दिया गया। इस अटैक के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है आप लोग तो जानते ही हैं कि ट्रेड जो है वहां से पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और जो इंडस वाटर ट्रीटी थी जो कि 19 सितंबर और 1960 को हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और वह पाकिस्तान के जो आप लोग कह सकते हैं आतंकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान के द्वारा जो है ये संधि की गई थी। और इस जो है ट्रीटी को भी भारतीय जो है सरकार ने उसको बंद कर दिया, क्योंकि हम लोग जो है इनके लिए जो है इनकी सुख सुविधा का ख्याल रखें, इनको पानी दे, और ये लोग आके हमारी निर्दोष जनता को जो है ये लोग मारे, ये अब नहीं चल सकता है। तो इस संधि को भी बंद कर दी गई। ऐसे समय में जब हम पाक से एकदम वार की स्टेज में या फिर फ्रंट पे है वार की स्थिति में, तो हमारे सो कार्ड आप लोग कह सकते हैं दिलजीत दोसांझ जो है वो एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ मूवी बनाते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि और कहने के बाद ये कहते हैं कि ये मूवी बहुत पहले बन चुकी थी। तो मैं आप लोगों से या फिर हम लोग दिलजीत दोसांझ से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ये मूवी कब बनी थी? क्या जो है 1947 से पहले बनी थी, या रिलीज 1947 के बाद? अगर हम देखें तो हमारा रिलेशन कभी भी पाकिस्तानियों के साथ बढ़िया नहीं रहा है, क्योंकि हर समय जब थोड़ी देर होता है, थोड़े दिन बाद ये लोग फिर अटैक करते हैं, फिर हम लोगों को मतलब जो है परेशान करते हैं, अटैक करके निर्दोष लोगों को मारते हैं। आप देखते हैं लगातार अंतराल पे ये लोग ऐसी घटनाएं लगातार करते रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश के नागरिकों को और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। तो सारे लोग मिलकर जो है दिलजीत दोसांझ से ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये मूवी 1947 से पहले बनी थी, और अगर नहीं बनी थी
तो फिर ये मूवी फिर क्यों बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? और क्या पूरे बॉलीवुड में क्या हानिया आमिर से ज्यादा टैलेंटेड या फिर खूबसूरत एक्ट्रेस नहीं है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ एक से एक एक्ट्रेसेस रही है। ये ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी दिलजीत दोसांझ की कि उनको जो है हानिया आमिर जो है हमारे दुश्मन देश है पाकिस्तान, वहां के एक्ट्रेस को लेने की जरूरत पड़ गई। ठीक है। और अब स्थिति है कि हम लोग तो इन लोगों का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, तो मूवी देखना तो बहुत ही दूर की बात है। और कुछ होने के बाद भी इन्होंने अपनी मूवी रिलीज कर दी, क्योंकि इंडिया में अब जाहिर सी बात कि इंडिया में तो जो है ये मूवी बैन रिलीज होने से रही, और यहाँ पे रिलीज नहीं हो पाई। फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी दिलजीत दोसांझ ने इंडिया के अलावा और सारे जो भी देश है वहां पे इन्होंने मूवी रिलीज कर दी। इतने विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी, जो कि यहाँ से कहा गया था कि अगर ये मूवी रिलीज होती है तो उन्हें जो है यहाँ पे कंसर्ट या फिर मूवी मतलब करने से बैन कर दिया जाएगा या रोक दिया जाएगा, लेकिन उन्हें इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं लोग जो है इन लोगों इनसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये अपने आप को इस मतलब देश जो हमारा इंडिया है, भारत है, उससे जो है ये ऊपर अपने आप को समझते हैं? क्योंकि अगर जो है यहाँ पे रहने वालों की भावनाएं अगर आहत होती हैं, उनको जो है ठेस पहुंचता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या उन्हें जो है हम लोगों की कोई कदर नहीं होनी चाहिए? हम लोगों की भावनाओं की कोई कदर नहीं होनी चाहिए उनको? और हम लोगों ने इतना उनको प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, नाम और शोहरत दी, यहाँ पे सब कुछ उनको मिला, और उसके बावजूद भी मतलब इनका ये कर्तव्य बनता है कि यहाँ के लोगों को जो है जिस बात पे चिढ़ है, जिस बात पे कष्ट हो रहा हो, वो काम करे। और उसके बावजूद भी इन्होंने जो है इंडिया को छोड़कर और सारे देशों में इन्होंने जो है मूवी रिलीज की, जिसकी वजह से अब यहाँ पे ये बात सुनने में आ रही है कि बॉर्डर 2 जो मूवी आने वाली थी दिलजीत दोसांझ की, वो मूवी जो है उस मूवी से इनको शायद हटा दिया गया है। और ये होना भी चाहिए, इससे हम लोग बहुत खुश है, और ऐसा होना भी चाहिए। और ये एक सबक है कि मतलब आगे आने वाले जो लोग भी ऐसा सोच भी रहे हो कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस या पाकिस्तानी जो सिंगर्स के साथ काम करेंगे, तो इन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक मिलना चाहिए। और हम लोगों को मतलब ऐसा इन लोगों को सीख देना चाहिए कि आइंदा इन लोग ऐसा सोच भी ना सके, और हम लोग को ऐसा रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि ये जो आइंदा और कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस या फिर प्रोड्यूसर पाकिस्तान के बारे में सोचे भी ना। तो खैर, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद।